बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ टेलर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्म होल, कमीज़ के आर्म होल की कटिंग के बारे कि इसका अगर 9 इंच आर्म होल है तो कितना रखना है, और अगर 10 इंच है तो उसका कितना रखना है, और अगर 11 इंच है तो उसका कितना रखना है। इसी तरीके के मुताबिक आप कटिंग करें, इंशाल्लाह आर्म होल की फिटिंग बेहतरीन आएगी और आर्म होल की कटिंग और पमैश बिल्कुल ठीक आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे, जिसमें आपको मैं आर्म होल के बारे समझाऊंगा कि आर्म होल की पमैश कितनी रखनी है और किस तरीके से रखनी है, और अगर 9 इंच है तो वो उसका आर्म होल कितना रखना है डाउन, और अगर 10 इंच है तो उसका कितना रखना है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 42 इंच। उसी इधर से आपने ये 43.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है। ये नीचे आपने निशान लगा लेना है, ये निशान लग गया। उसके बाद आपने इसका बेग गला बनाना है। इधर से आपने ये 4.25 पे ये निशान लगा देना है, और 7.5 इंच इसका तीरे का हाफ रखना है, आधा, यानी 14 इंच तीरा है इसका, 7 इंच और आधा इंच ज़्यादा रखना है आपने, 7.5 पे ये निशान लगाना है। और आर्म होल इसका जो है वो है 9 इंच। ठीक है, किसी भी साइज़ में अगर 9 इंच आर्म होल आता है, आपने इधर से 7.5 पे ये निशान लगाना है। इधर से भी आपने ये तीरे का निशान भी आपने 7.5 पे लगा लेना है। ये देखें, अगर इससे कम लगाएंगे, 7 लगाएंगे तो वो आर्म होल छोटा हो जाएगा। अगर आप 8 पे लगाएंगे तो आर्म होल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 9 इंच आर्म होल की कटिंग के बारे आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखें, इधर से आपने ये 1.25 इंच कम कर देना है, ये वाला, ये 1.25 इंच अंदर को डाउन करना है आपने। ये देख, ये निशान लग गया। उसके बाद आपने ये गुलियाई का निशान लगा लेना है। ये देख, इस तरीके से ये निशान लग गया गुलियाई का। और अभी आपने जो इसकी कमर है वो रखनी है 14.5 इंच पे, और 21 इंच पे इसकी हिप का निशान लगाना है। ये 14.5 पे कमर का निशान लग गया, और 21 इंच पे ये हिप का निशान लग गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी चेस्ट का निशान लगाना है, वो है 19 इंच। आपने 2 पॉइंट ज़्यादा रखना है। ये देखें, ये 2 पॉइंट ज़्यादा रख लिया। उसके बाद आपने 17.5 इंच इसकी कमर है, 2 पॉइंट कम 9 इंच पे आपने ये निशान लगाना है। 20.5 इंच इसकी हिप है, आपने 10 इंच 2 पॉइंट पे ये निशान लगाना है। और 21 इंच इसका दामन है, आपने 10.5 इंच पे ये निशान लगाना है। और इसी तरीके से आपने ये निशान कंप्लीट करने हैं। ये देख, ये निशान लग गया। उसके बाद आपने ये वाला निशान लगाना है। ये निशान भी लग गया। ये ठीक हो गया। अभी आपने इसके आर्म होल की पमैश करनी है कि ये 9.5 इंच है या नहीं है। ये देखें, ऐसे आपने गुलियाई में जिधर जिधर कटिंग करनी है ऐसे पमैश करके, ये देखें, ये 9.25 इंच आ रहा है, और इधर से 9.25 इंच सिलाई में आ जाएगा या आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, तो ये 9 इंच आर्म होल की करेक्ट कटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। ये 9 इंच आपने आर्म होल इसका तैयार करना है। तो इसी तरीके के मुताबिक आपने 7 इंच 7.5 इंच इधर से रखना है। ये देखें, ये 7.5 इंच। ठीक है, और आधा इंच, और जो आर्म होल बड़ा है उसका तरीकाकार और हिसाब जो है वो अलग है। ये देखें, ये आपने 1 इंच इधर से 1.25 इंच आपने डाउन कर देना है, और इधर आपने ये कट का निशान लगा देना है।
और ये देखें, ये चारों पल्ले पकड़ने हैं ऐसे, और इधर से आपने ये इसकी कटिंग कर देनी है। बाद में आपने ये 2 पल्ले पकड़ने हैं और इधर से आपने ये जो निशान लगाया है इसी के मुताबिक आपने इसकी आर्म होल की कटिंग कर देनी है। ये देख इस तरीके से ये आर्म होल की कटिंग हो गई। और जो बैक है वो भी आपने इसी तरीके से आपने ये देखे, ये भी आपको मैं निशान लगा के बता देता हूँ। इस तरीके से आपने इसकी बैक की कटिंग करनी है, इस तरीके से। ये देखें, ये ऐसे इस तरीके से। और इसी निशान के ऊपर अगर निशान नहीं लगाना तो वैसे भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये देख, क्योंकि बैक इसकी बड़ी रखनी है, फ्रंट इसका छोटा रखना है। ये देख, ये कटिंग हो गई। और उसके बाद आपने ये 1.5 इंच, इसको मैं आप निशान लगा के आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इधर से भी आपने 1.5 इंच रख लिया और इधर से भी आपने ये 1.5 इंच रख लिया और इधर से भी आपने ये 1.5 इंच रख लेना है। इसी तरीके से आपने ये निशान लगा लेने हैं, ये वाले, ताकि कटिंग के दौरान आपको छोटा बड़ा पीस ना हो जाए। ये देखें, कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके से आपने ये नीचे तक निशान लगा लेना है 1.5 इंच, ये वाला, क्योंकि ये चाक अंदर को फोल्ड करना है कपड़ा, इसलिए। ये देखें, ये इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग एक जैसी होगी, कोई इसमें फॉल्ट नहीं आएगा किसी किस्म का। बाद में आपने इसको ऐसे इसी निशान के ऊपर आपने कटिंग कर देनी है। ये देखें, इस तरीके से। अगर तरीके के मुताबिक आप कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह कमीज़ में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। अगर तरीके के बगैर कटिंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर कोई ना कोई नुक्स तो कमीज़ में आ ही जाता है। ये देखें, तो इंशाल्लाह अगर अच्छे तरीके से आप कटिंग करें और बाद में सिलाई करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन कटिंग और सिलाई दोनों चीज़ें अच्छी होंगी। ये देखें, बाद में ये आपने निशान लगा लेना है ताकि सिलाई जो है दोनों तरफ एक जैसी आनी चाहिए। छोटी बड़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि एक तरफ छोटी हो एक तरफ बड़ी हो, तो वो फिर सिलाई में फ़र्क आ जाता है। ये देखें, ये ऐसे निशान लगा लेना है। इसी निशान के ऊपर आपने इसकी सिलाई लगानी है। ये वाली, ये निशान भी लग गया। तो ये था इसका फ्रंट और बैक कटिंग करने का तरीका। अभी आपको मैं इसका बाजू कटिंग करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, ये इसका बाजू है। इसका बाजू हमने 21.5 इंच तैयार करना है, ठीक है। इधर से हमने ये जो कपड़ा नीचे फोल्ड करना है वो हमने इधर निशान लगा के कपड़ा छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको, ये देखें, ये कपड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अभी आपने ये सफ़ेद कपड़ा निकल जाएगा, इधर से आपने ये निशान लगा लेना है। ये देखें, ऐसे ये निशान लग गया। और उसके बाद इधर से आपने ये पमैश कर लेनी है। इधर से आपने 22 इंच पे ये निशान लगा लेना है, आधा इंच ज़्यादा रखना है। तरीक़ाकार वही है। ये देखें, ये इधर से 3 इंच रख लें, इधर से आपने ये 9 इंच रख लेना है, इधर से भी आपने ये 3 इंच पे निशान लगा लेना है, इस तरीके से। ये देखें, ये आपने ऐसे इसको भी सीधा निशान लगा लें, ये वाला, ऐसे, ठीक है। और बाद में आपने इसकी कटिंग करनी है। और इधर से आपने ये 5.5 इंच रख इसका बाजू आगे से खुला रखना है और चपटी से हल्की सी इसको शेप दे देनी है ताकि बाजू की जो फिटिंग है वो सही बैठ जाए। ये देख, इस तरीके से। ये भी 9 इंच हो गया। उसके बाद आपने इसको इधर से ऐसे कटिंग करना है। ये देख, ऐसे ये सीधा कटना है। उसके बाद आपने इसको इधर से ऐसे शेप देनी है। ये देख, उसके बाद आपने इसकी जो ऐसे इसकी कटिंग करनी है फ्रंट की, वो भी आपको मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ। ऐसे, ये देख, इस तरीके से आपने ये इसकी कटिंग कर देनी है। इधर आप ये कट का निशान लगा लें। उसके बाद ये 2 पल्ले पकड़ने हैं आपने, ऐसे इसको इधर से कटिंग कर देना है। ये देख, ठीक है। उसके बाद आपने ये कट का निशान लगा देना है ताकि पता चल सके कि ये इसकी
बैक है। और इधर से आपने ये 1.5 इंच छोड़ देना है, ताकि बाद में अगर आपको बाजू खुला करना पड़े तो सिलाई खोल के आप इसको खुला कर लें। ये देखें। और इधर भी आपने ये कट का निशान लगा देना है। ये जो नीचे पीस ज़्यादा है इसको आपने कटिंग कर देना है। ये भी आप कट का निशान लगा लें। उसके बाद ये फिरकी की मदद से आपने ये निशान लगाना है बाजू पर। दोनों तरफ सिलाई एक जैसी आनी चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये देखें, ऐसे आपने ये निशान लगा लेना है दोनों तरफ। ये देखें। ये तो ये तरीक़ाकार था कमीज़ की कटिंग करने का और आर्म होल की कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।